नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। चुनावी साल में इन कथावाचकों की है भारी मांग। कितनी फीस लेते हैं और कितनी सीटों पर इनका है असर, आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में कथावाचकों की डिमांड बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी की कथा करवाने की होड़ सी मची हुई है। प्रदेश में इन बाबाओं और कथावाचकों का करीब 100 सीटों पर प्रभाव है। इसलिए हर कोई नेता अपने क्षेत्र में इनका आयोजन करवाना चाहता है, ताकि कथा के जरिए वे लोगों को वोट तक पहुंच सके। पड़ताल में सामने आया है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडखोर सरकार गुरुशरण शर्मा की प्रदेश की 230 में से 100 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। यही कारण है कि शिवराज सरकार के मंत्रियों के अलावा कांग्रेस भाजपा के विधायकों भी इनकी कथा करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव बुंदेलखंड सहित आसपास की 50 विधानसभा सीटों पर है, जबकि कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 40 विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसी तरह पंडखोर सरकार गुरुशरण शर्मा पर आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के 30 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा है। इन सभी 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीनों बाबाओं का प्रभाव दिख रहा है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में से 103 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर किसी न किसी संत या आश्रम का प्रभाव है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों बाबाओं की कथाओं की होड़ मची हुई है। जनता के बीच यह बाबा अच्छे खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कोई शिव की कथा कर रहा है तो कोई हनुमान की। लाखों लोग इनकी कथा में शामिल होते हैं। यही भीड़ को राजनीतिक लाभ में बदलने की महत्वाकांक्षा इन नेताओं को बाबाओं की चौखट पर आने के लिए मजबूर कर रही है। हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ चुके धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा खुद के अधिक नजदीक पाती है। बुंदेलखंड, महाकौशल, बघेलखंड और ग्वालियर, चंबल की लगभग 50 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। पंडित मिश्रा का मालवा, निमाड़ सहित भोपाल और नर्मदापुरम अंचल की 40 सीटों पर प्रभाव है। कथावाचक जया किशोर का भी मालवा, निमाड़ में अच्छा प्रभाव है। युवकों और महिलाओं का झुकाव उनकी तरफ है। पंडखोर सरकार का भोपाल के साथ ग्वालियर संभाग की 30 सीटों पर प्रभाव है। इसमें 80 सीटें ऐसी है जहां तीनों ही बाबाओं का संयुक्त प्रभाव है। प्रदेश में अवधेशानंद गिरी, देवकीनंदन ठाकुर सहित दूसरे संत और कथावाचकों का भी प्रभाव माना जाता है। प्रदेश में पिछली बार 10 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। 18 सीटों पर अंतर 2000 से कम था और 30 सीटों पर 3000 और 45 सीटों पर 5000 वोटों का अंतर था। हर चुनाव में 40 से 50 सीटें ऐसी होती है जहां हार जीत का मार्जिन 5000 से कम रहता है। ऐसे में इन बाबाओं का प्रभाव से परिणाम बदल भी सकते हैं। साल 2018 में नर्मदा और शिप्रा नदी की सफाई को लेकर साधु संतों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका असर उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और आदि विधानसभा सीटों को देखना मिला था। इसी वजह से ही महाकौशल में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं आखिर नेताओं के लिए क्यों जरूरी है यह कथा और भव्य आयोजन। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अधिकांश कथावाचक या साधु संत अपनी कथा में राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में चुनावी साल में राजनीतिक दलों को इसकी ज़रूरत होती है, ताकि इनके जरिए आम लोगों में माहौल तैयार हो सके। प्रदेश के बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा भाग में कथा प्रचलन बहुत पुराना है। कई विधायक वर्षों से इस तरह की कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। ये कथावाचक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता की तारीफ भी करते हैं, जिससे दल और पार्टी का प्रचार होता है। कई नेताओं के लिए संत सीधे तौर पर वोट मांगने का भी काम करते हैं, तो कई संत अंदरूनी तौर पर संदेश भेज देते हैं। जिस सीट पर कड़ा मुकाबला होता है वहाँ इस साधु संत की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई संत नेताओं को पार्टी का टिकट दिलवाने में भी मदद करते हैं और सत्ता में आने के बाद नेता भी संतों और कथावाचकों का कर्ज उतारते हैं। आइए जानते हैं कि इन कथाओं पर कितना खर्च होता है। भागवत कथा के आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी भव्य कथा के आयोजन का खर्चा उस पर निर्भर करता है कि कथा कितने दिन की है।
कोई कथा 3 दिन की होती है तो कोई 7 दिन और कोई 10 दिन। यदि आयोजन 3 दिन से ज़्यादा का हो तो 5 करोड़ खर्च आना बहुत ही सामान्य बात है। इंदौर में एक कथा का आयोजन करवा चुके कांग्रेस विधायक से जुड़े लोगों का कहना है कि राजनीतिक सभा और बैठक की तुलना में धार्मिक आयोजनों में भीड़ आकर्षित करने की ताकत अधिक होती है। किसी सभा में 1 लाख या 2 लाख लोग जुटाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कथा का जैसे ही आयोजन होता है बहुत ही आसानी से 5 लाख लोग जुड़ जाते हैं। इनमें महिला और बुजुर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं कितनी फीस लेते हैं कथावाचक। जिन लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा से कथा का आयोजन करवाया है, उनकी माने तो कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख कथा कहने के एवज में 21 से 51 लाख रुपए तक लेते हैं। इसके अलावा जैसे पंडाल, माइक, भंडारा आदि का खर्च अलग होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन करने वालों का कहना है कि एक कार्यक्रम पर करीबन 1 करोड़ रुपए का कुल खर्च आता है। इसके अलावा उनकी संस्था धन संग्रह के लिए भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं। कथावाचक जया किशोरी ने कम उम्र में काफ़ी ख्याति अर्जित की है। जया किशोरी कथा करने के एवज में 9.5 लाख रुपए बतौर फीस लेती है। बताया जाता है कि वह एडवांस में 4 लाख रुपए लेती है और बाकी की रकम बाद में लेती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साल भर पहले का आयोजन करवा चुके लोगों का कहना है कि वह कथा करने के लिए कोई फीस नहीं लेते, बस व्यवस्थाएं मुकम्मल रहनी चाहिए, जैसे टेंट, पंडाल, लाइट, साउंड, साथ में आने वाले कलाकारों को ठहरने और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। हाल ही में शास्त्री क्या फीस ले रहे हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।